कोलोकेशन का वर्ड है डेमोग्राफी। तो कोलोकेशंस आपके पीटी रीडिंग ब्लैंक्स जो गलत होते हैं वो काफ़ी कोलोकेशंस की वजह से गलत होते हैं। अगर आपका कोलोकेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपकी पीटिंग रीडिंग ब्लैंक्स में आपका टाइम भी सेव होगा और आप जल्दी से उसको समझ के कर भी सकते हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अगर आप कोलोकेशन को समझ लेंगे, और ये आइल्स की रीडिंग में भी ज़रूरी है और आपकी हायर लेवल की स्पीकिंग के लिए भी ज़रूरी है। तो जो कोलोकेशन है वो इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम डेमोग्राफिक से रिलेटेड 35 वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे आपकी सिर्फ एक डेमोग्राफिक वर्ड को ही नहीं समझेंगे आप, उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो भी आप समझेंगे। तो ये आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, राइट। तो अभी हम इसको समझेंगे। डेमोग्राफिक क्या होता है? जनसंख्या से रिलेटेड होता है कि वहाँ पे कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, किस तरह की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, दैट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक चेंज है जनसंख्या में बदलाव। मान लो बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जवान कम है, बच्चे कम हैं, तो वो क्या है? डेमोग्राफिक चेंज है। तो आजकल बहुत सारे कंट्रीज हैं वो डेमोग्राफिक चेंज को फेस कर रही हैं। सो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो जनसंख्या का शिफ्ट है यानी बदलाव है, यही जैसे कि मान लो यंग ज़्यादा हो गए या कहीं ओल्ड ज़्यादा हो गए, या जो शिफ्ट है जैसे कि शहरों में ज़्यादा जो जनसंख्या वो रहने लगी, तो वो सब क्या होगा? डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा। फिर ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो कि यहाँ पे सपोज एक एरिया है, वहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, तो वो सब क्या होगा? वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल होगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफक डेटा। अभी जैसे सरकार है आजकल भी चल रही है जनगणना, जैसे कि आपको पता ही होगा सबको, तो वो डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट कर रही है कि ताकि उन्हें पता चले कि कहाँ कहाँ किस किस टाइप के और कितनी संख्या में लोग हैं। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जनसंख्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपको पता होगा कि वहाँ इस तरह के लोग हैं, वहाँ इस तरह का है, वहाँ इस तरह का है। सो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्पेशली जो कंपनीज लोग ओपन करते हैं, बिजनेसेस ओपन करते हैं, तो वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें वहाँ से कस्टमर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी कंपनी उनका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विशेषताएं, यानी जनसंख्या की विशेषताएं, कहाँ कहीं पे क्या है, कहीं पे मान लो यंग लोग ज़्यादा है, कहीं ओल्ड ज़्यादा है। सो दैट इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक ग्रुप्स, डेमोग्राफिक जनसंख्या से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं वही ओल्ड यंग जो भी ग्रुप्स हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंट, जस्ट लाइक यंग लोग हैं, दैट इज डिफरेंट डेमोग्राफिक सेगमेंट। ओल्ड ज़्यादा है तो वो भी एक डेमोग्राफिक सेगमेंट है। डेमोग्राफिक पैटर्न, तौर तरीका, भी आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है भी, वहाँ पे इस तरह के लोग ज़्यादा हो रहे इकट्ठे हैं, या वहाँ पे इस तरह के ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। सो दैट इज डेमोग्राफिक पैटर्न। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वितरण होता है कि जस्ट लाइक सिटीज़ में क्या है, वर्किंग फोर्स ज़्यादा है, सो नेचुरली जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे वो यंग लोगों का ज़्यादा है, ओल्ड लोगों का कम है। सो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन भी वही होती है कि किस किस चीज़ से मिलके जनसंख्या बनी है, क्या क्या किस किस तरह के लोग हैं वहाँ पे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, यंग कितने हैं। सो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ढांचा भी यही होता है जनसंख्या से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया। डेमोग्राफिक एनालिसिस, तो लोग हैं जैसे कि इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी क्या करती है? डेमोग्राफिक एनालिसिस करती हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए कि कौन किस किस एरिया में किस किस तरह के लोग हैं और वहाँ से उनको कितनी वोट्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सर्वे। डेमोग्राफिक सर्वे आजकल चल रहा है, जैसे कि यहाँ कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह से। डेमोग्राफिक सर्वे तो हो गया। डेमोग्राफिक रिसर्च, सो जनसंख्या से रिलेटेड जो रिसर्च होती है यही कि यहाँ पे जॉब करने वाले कितने हैं, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, इस तरह से। फिर एक डेमोग्राफिक फैक्टर, सो डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब जनसंख्या से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं, तो जो इनकम है लोगों की वो क्या है, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है, वो डेमोग्राफिक फैक्टर है, क्योंकि वहीं पे फिर जनसंख्या ज़्यादा या कम होगी ना, इस तरीके से। डेमोग्राफिक प्रेशर, जस्ट लाइक अर्बनाइजेशन है तो वो क्या है, वहाँ पे डेमोग्राफिक प्रेशर को वो फेस कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं देयर इज डेमोग्राफिक प्रेशर। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी यही एक जगह बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, वहाँ पे इस तरह के, वहाँ पे इस तरह के, तो ये डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी होती है, यानी विभिन्नता। डेमोग्राफिक ग्रोथ, जनसंख्या में बढ़ोतरी। तो डेमोग्राफिक ग्रोथ क्या है, वो एक अच्छी बात नहीं है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, असंतुलन, एक जगह है सारे यंग लोग हैं, एक जगह सारे ओल्ड हैं,
तो ये सारा क्या है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो है आजकल डेमोग्राफिक इम्बैलेंस फेस कर रही हैं, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी क्या है, बदलाव। जब मृत्यु दर और जन्म दर जो है, बर्थ रेट, डेथ रेट जो है वो कम हो जाते हैं, सो दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक डिफरेंस भी वही है, कहीं पे किसी तरह की लोगों की ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पे क्या वो डिफरेंस हो जाता है। डेमोग्राफिक मिक्स, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो मिक्स अगर रहते हैं तो दैट इज डेमोग्राफिक मिक्स। डेमोग्राफिक मेकअप की किस किस तरह के लोगों से वो जनसंख्या बनी है, दैट इज डेमोग्राफिक मेकअप। डेमोग्राफिक लैंडस्केप ओवरऑल जो दिखती है भी, हाँ ये इस तरह से इतने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, सारे। फिर है डेमोग्राफिक लैंडस्केप हो गया। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, तो यही जैसे पहले किया था, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एज है, ये सारे क्या है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े होते हैं, तो वो डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं। डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स, तो डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स लगाती है सरकार भी लगाती है, तभी तो वहाँ बिजनेस चलेगा, वोट कितनी मिलेंगी वहाँ से। सो डेमोग्राफिक सेंसस भी यही होता है, वहाँ के बारे में पता चलना, आंकड़े वहाँ के। डेमोग्राफिक पॉलिसी, जनसंख्या से रिलेटेड जो पॉलिसी सरकार बनाती है। डेमोग्राफिक प्लानिंग, जनसंख्या से रिलेटेड प्लानिंग हो सकते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड जो चुनौतियाँ हो सकती हैं, ट्रैफिक जैम है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है लोगों को, सो दैट इज डेमोग्राफिक चैलेंजेस। डेमोग्राफिक प्रेशर, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे नेचुरली डेमोग्राफिक प्रेशर होगा, शहरों में है जैसे। डेमोग्राफिक एजिंग भी क्या है, जनसंख्या की जो एज है वो बढ़ रही है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में जो ग्रे पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, सो दैट इज डेमोग्राफिक एजिंग। तो ये थे डेमोग्राफिक से एसोसिएटेड जितने भी वर्ड्स थे, और इनकी नॉलेज होने से क्या है, आपकी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, और आपकी जो ओवरऑल इंग्लिश का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इनको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करना और समझने की कोशिश करना, और जहाँ भी यूज़ होते हैं वो यूज़ करना। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन देना हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नाउ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।